मिथ्या मार्ग हमारा कल्याण नहीं कराएंगे, बल्कि संसार में ही भटकाएंगे। संसार से पार लगाने वाला मार्ग यदि कोई है तो वह सम्यक मार्ग है, सम्यक रत्नत्रय का मार्ग है। जय हो। अब रत्नत्रय के मार्ग को समझो, रत्नत्रय के महत्व को समझो और रत्नत्रय में लगे हुए रत्नत्रय धारियों के महत्व को समझो। ये कल्याण का मार्ग है। संसार का मार्ग क्या है? दुख और कष्टों का मार्ग क्या है? भटकने का मार्ग क्या है? भटकने का मार्ग मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। और इसमें लगे हुए प्राणी देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझना कल्याण का कारण है, और अन्यान्य रूपों में देव शास्त्र गुरु की मान्यता रखना कल्याण नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक देव शास्त्र और गुरु के सच्चे स्वरूप को नहीं समझोगे तुम्हें रत्नत्रय का मार्ग मिलने वाला नहीं। इसीलिए रत्नकरंडक, श्रावकाचार आदि ग्रंथों में मूलताओं को बतलाते हुए तीन तीन मूलताएं बतलाई। भगवान के स्वरूप के बारे में मूलता ज्ञानता, जिन वाणी ग्रंथों के बारे में मूलता अज्ञानता, और गुरु के स्वरूप को लेकर के मूलता अज्ञानता। सच्चे स्वरूप पर श्रद्धा नहीं जमाना और जमाने भर के स्वरूपों पर श्रद्धा जमाना, यही तुम्हारी अज्ञानता है और यह संसार में भटकाने का कारण है। इससे बचने के लिए, इन दोषों से बचने के लिए मन से बचो, वचन से बचो और काया से भी बचो। मन वचन का त्रियोग से बचो। मन से कैसे बचना? हम दूर हैं, हम उनके पास नहीं हैं, हम बोल करके भी उनकी प्रशंसा नहीं कर रहे, लेकिन अपने घर में ही बैठे बैठे मन में भाव कर रहे हो, बहुत सुन रखा है, हाँ बहुत लोग जा रहे हैं, हाँ वहाँ तो रोज मेला लगा रहता है, हाँ अच्छा ही तो है ना, अच्छा तो है, अच्छा तो है। अभी आपने वचनों से किसी से नहीं कहा, वहां गए भी नहीं, लेकिन अपनी जगह पर रहते हुए भी मन में उसके प्रति लगाव बनाना, मन में आकर्षण आना, मन के भावों को जोड़ना ठीक तो है। बहुत लोगों का भला तो हो रहा है, लाभ तो हो रहा है। आप मन से जुड़े, मन के भाव आपने जोड़े, बुराई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी बुराई न समझते हुए उस बुराई को भी अच्छाई मान करके आपका मन जो जुड़ रहा, यह मन से अनुमोदना हो गई। इस अनुमोदना से भी तीव्र मिथ्यात्व का बंध होने लगता है। बच्चे हैं, मोबाइल आपने दिया है, उन्होंने कोई गेम इंस्टॉल कर लिया, फ्री फायर मार रहे हैं, एरोप्लेन गिरा रहे हैं, ये हो रहा वो रहा, व्यर्थ में हिंसा पाप का आश्रय हो रहा है, जाने अनजाने हो रहा है। आप बाजार में गए, खाने की सामग्री, मिठाइयाँ खरीदी, सामान्य मिठाई नहीं खरीदी, अरे ये डिजाइन बहुत अच्छी लग रही, कौन सी डिजाइन, कौन सी डिजाइन, अरे एक कबूतर बना हुआ है, ये वाली मिठाई ये दे दो, ये तोता बना हुआ है, ये वाली मिठाई दे दो, ये मछली बनी है ना,
ये वाली मिठाई दे दो। ये आकार प्रकार जीव जंतुओं के बन गए, अब वो मिठाई नहीं रही। आपके भाव उस जानवर से जुड़े, उसकी आकृति से जुड़े। आप मिठाई नहीं खाओगे, भावों से उस जानवर के आकार को ग्रहण कर रहे, दोष लग गया, महापाप लग गया, व्यर्थ का महापाप, व्यर्थ का महापाप आपने लगा लिया। सावधानी रखना पड़ती है। यही तो विवेक है, यही तुम्हारे लिए हाँ विवेकी बनाएगा। ये सब खाने पीने उठने बैठने सब सम्यक दर्शन का परिणाम केवल भावों भावों में ही करता है, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन का परिणाम व्यवहारिक जीवन को भी अहिंसक बनाता है, साफ सुथरा बनाता है। अमूढ़ दृष्टि अंग ये कहता है कि बाहरी प्रलोभनों से बचना, भीड़ भरे बाजार में अच्छाई हो तो उपस्थित हो जाओ, और केवल खेल तमाशा हो और बाहरी आकर्षणों की बात हो, लोभ धंधे की बात हो, तो भैया संसार में धर्म के नाम पर बड़े बड़े धंधे चल रहे हैं, बड़े बड़े धंधे। हाँ, भिखारी भीख मांग रहा है तो वो भी कह रहा है कि ये भी हमारा धंधा है। और यदि उसने मांगा और आपने अपने भावों से थोड़ा सा दिया तो वो देखने लगता है क्या है, आप अपनी हैसियत भले नहीं देख रहे पर हमारी हैसियत तो देखो, मैं किस ग्रेड का भिखारी हूं। भिखारियों में भी ग्रेड है, भिखारियों में भी ग्रेड है। आपने क्या समझ रखा मुझको है? मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, इतना कमाता हूं, उतना कमाता हूं। बड़े बड़े बैंकों में बैलेंस, उनके खाते खुले हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। बताओ, भिखारी रोज मांग रहा, और जरा तुमने चवन्नी अठन्नी दिखाई तो घूर करके देखता है, क्या समझ रखा है? आपको परिचय नहीं मेरा, मैं कौन हूं है? क्लास 1 क्लास 1 ऑफिसर हूं है? क्या समझ रखा तुमने? दिन भर में कितना कमा लेता हूं, तुम कितना कमाओगे दुकान में है? और मैं ही अकेला थोड़ा हूं, मेरे साथ बहुत सारे साथी हैं। हाँ, क्या है ऐसा वैसा? भिखारियों के धंधे चल रहे, धर्म के नाम पर धंधे चल रहे, चमत्कार दिखाने के नाम पर धंधे चल रहे। और ये भोले मानुष कभी परेशानी के कारण, कभी लोभ के कारण, कभी बाधाओं को दूर करने के नाम पर, कभी जल्दी जल्दी हमारे जो मन के भाव हैं वो पूरे हो जाएं, इसके नाम पर अपनी अज्ञानता से दर दर पर सर झुकाते रहते हैं, दर दर पर भटकते रहते हैं, काम नहीं बनता। और मान लो किसी का काम बन गया तो वो यही मान्यता बना लेता है कि इसी वजह से हमारा काम बना, जबकि सिद्धांत ये है कि काम जब भी बनेगा और जब भी बिगड़ेगा तुम्हारी अज्ञानता से ही बिगड़ेगा, और तुम्हारे सम्यक ज्ञान से ही तुम्हारा काम बनेगा। कर्म सिद्धांत से ही काम बनेगा। अब वह कर्म का उदय उस समय आया, उसका फल मिला, और आप उस जिस जगह थे आपने उसको मान लिया, इस वजह से हमारा हुआ। आप अभिषेक कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा क्या? आप बाहर के भगवान तो छोड़ो, बीतरागी भगवान के पास भी आ जाओगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा? काम तो बनेगा भैया तुम्हारा तुम्हारे भाग्य से, लेकिन भाग्य में सुधार कहाँ से आएगा? अच्छी जगह आओगे तो भाग्य में सुधार आना शुरू होगा, और अच्छी जगह न आकर के यहाँ वहाँ की भटकन में लगोगे तो सुधरा हुआ भाग्य भी बिगड़ने को हो जाएगा। फिर मैं तो बरसों से कर रहा हूँ, फिर हमारा काम क्यों नहीं बना? तो भैया
वर्षों से भले कर रहे हो, लेकिन कर्म की स्थितियां भी तो देखना पड़ेंगी। तो फिर क्या कभी नहीं होगा हमारा काम? चिंता क्यों करते हो? धर्म के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। देर तो हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। अब धैर्य रखना पड़ेगा। कहां तक रखें महाराज जी धैर्य? तो भैया जहां तक तुम्हें कर्म परेशान करेगा वहां तक धैर्य रखना पड़ेगा। नहीं नहीं अब हमसे सहन नहीं होता है, तो धीरज रखो, धीरज रखो, काम होगा, धीरे धीरे ही होगा। जल्दबाजी में काम बिगड़ भी जाता है। अपना ही किया हुआ कर्म तो है, अपना ही कर्म तो उदय में आ रहा है, परिणाम में संतोष रखो। तीर्थंकर भगवंतों ने भी परेशानियां झेली, महापुरुषों को भी परेशानियां हुई, सतियों को भी परेशानियां हुई, श्रावकों को भी परेशानियां हुई। धैर्य रखा, धीरे धीरे कर्म टल गया। इस तरह से धर्म पर विश्वास रखो। चमत्कार के लिए नमस्कार मत करो, अपने नमस्कार में ही चमत्कार पैदा करो। इसी को अमूढ़ दृष्टित्व कहते हैं। अमूढ़ दृष्टि अंग बाहरी संसार के आकर्षणों में, प्रलोभनों में उलझना नहीं, बल्कि धर्म की बातों को समझ करके, धर्म के सिद्धांतों को समझ करके, अपने कर्म, अपने भाग्य पर भरोसा करते हुए बुराइयों से बचो और अच्छाइयों में लगो। एक सम्यक दृष्टि भव्यात्मा का यही धर्म बनता है। रेवती रानी का उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया? इतने बड़े बड़े राजा हो गए, जिन भक्त हुए, गुरु भक्त हुए, धर्म भक्त हुए, ज्ञानी बड़े बड़े पंडित विद्वान हुए, उनका नाम नहीं दिया उदाहरण में। रेवती रानी का उदाहरण दिया। रेवती रानी का ही उदाहरण क्यों दिया? क्यों दिया? क्योंकि वो अमूढ़ दृष्टित्व अंग का पालन करने वाली सम्यक दृष्टि नारी थी। तो नारी का ही उदाहरण क्यों दिया? सम्यक दृष्टि पुरुष भी तो बहुत थे। आचार्य समंत भद्र महाराज बहुत बड़े मनोविज्ञानी रहे। उन्होंने सोचा इस आकर्षण और प्रलोभन से बचाने के लिए पुरुषों को तो समझाने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, लेकिन सबसे ज्यादा नारी समाज को समझाने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जहां एक ने एक साड़ी पहनी, अब अच्छी हो या खराब, उसी डिजाइन की सबके पास आनी चाहिए। हाँ, बस खत्म काम। अब क्या करें? जहां एक ने जाना शुरू किया, चलो 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 चलो, अरे रुको तो जरा, विचार तो करो। ये पुराना मनोविज्ञान रहा है। इसलिए नारी समाज को संदेश देने के लिए आचार्य महाराज ने एक सम्यक दृष्टि नारी का उदाहरण दे करके संपूर्ण नारी समाज को सचेत भी किया है, और उस सम्यक दृष्टि नारी की अपनी लेखनी से प्रशंसा की है। हां, पुरुष समाज की अज्ञानता तो वैसे भी मालूम हो जाती है, और पुरुष जो मूढ़ताओं में लगते हैं उनके परिणाम भी मालूम है। लेकिन नारी यदि अपने घर में सावधान हो गई तो 50% पुरुष अज्ञानता से बच सकता है, मूढ़ताओं से बच सकता है। और सुदृढ़ संस्कारित नारी यदि संकल्प कर ले तो 60% पुरुष को भी सन्मार्ग में लगा सकता है। चेलना महारानी ने
सम्राट शरण्य को भी सन्मार्ग में लगा दिया और नास्तिक से नास्तिक परिणामी उस शरण्य को अपने संकल्प बल से महावीर भगवान के समोसरण में चरणों में ले जाकर के बिठा दिया। जय हो। और प्रोत्साहित करते करते धर्म में लगाते लगाते उस नारी ने अपने पति के लिए छायक सम्यक दृष्टि तो बनाया ही बनाया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी करा दिया। परिणाम शरण्य के रहे, शरण्य के परिणाम ना बदलते तो चेलना कुछ कर भी नहीं पाती, लेकिन परिणाम बदलने का समय आया और चेलना उसमें निमित्त बनी। बल्कि मैं तो समझता हूं चेलना महारानी के निमित्त से ही शरण्य में परिवर्तन आया और वह आगे चल करके तीर्थ प्रवर्तक तीर्थंकर बनेगा। अज्ञानता में पड़ा था, मूढ़ता में पड़ा था, देवशास्त्र गुरु का मालूम नहीं था, अन्य मतावलंबी था, लेकिन सम्यक दृष्टि चेलना ने, चेलना भी कौन थी, सामान्य थोड़ी थी। कौन थी चेलना? जिन तीर्थंकर के चरणों में शरण्य को बिठाला है, उन महावीर के गृहस्थ जीवन की मौसी थी। हाँ, ले गई शरण्य के लिए, चलो चलना पड़ेगा, हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा वराधा की बात नहीं करना, चलो। नहीं जाएंगे तो क्या करोगे? नहीं जाएंगे तो क्या करो? उपवास करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो चलते हैं। ऐसी नारियों ने पुरुष समाज को संस्कारित किया है। आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं नारी समाज की समाज में बहुत बड़ी भूमिका है, परिवार को संभालने की बहुत बड़ी भूमिका है, धर्म को संभालने की बहुत बड़ी भूमिका। आप तो केवल कमाना जानते हो, आपकी कमाई को कैसे बचाना और अच्छे कार्यों में कैसे लगाना, इसका विवेक सदगृहिणी सदग्रस्त नारी के पास हुआ करता है। साहित्यकारों ने खूब भरपूर लिखा है। तो बंधुओं, सम्यक दृष्टि की व्याख्याएं चल रही हैं, समाज शास्त्र भी जुड़ रहा है। ठीक तो लग रहा है ना? आनंद आ रहा है ना? सम्यक दर्शन का परिणाम जहां हमें आत्मोन्मुखी अंतर्मुखी करता है, वहीं बाहर आकर के संस्कारित करते हुए समाजोन्मुखी बहिर्मुखी बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी बनाता है। और इस सम्यक दर्शन के आयाम विभिन्न अंगों के साथ आप प्रतिदिन सुन रहे हैं। इसी तरह से निरंतर धर्म लाभ लेते रहें। शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की